पहली बार किसी से मिल रहा हूँ उसको बता रहा हूँ कि अरे यार मेरे को ना इंग्लिश नहीं आता, बहुत ही गंदे से मिमिक कर रहा था। ताड़का भी बनी। फिर एक वीडियो ने बदली जितेंद्र उर्फ जीतू भैया की किस्मत। आप देखेंगे सक्सेस की स्टोरी। आमतौर पर आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बनते हैं और मोटी सैलरी विदेश में काम करते हैं, लेकिन एक्टर जितेंद्र कुमार की कहानी थोड़ी अनोखी है। हिंदी में एग्ज़ाम देकर पहले तो उन्होंने आईआईटी क्रैक किया। जब वहां पहुंचे तो इंजीनियरिंग से ज़्यादा दिल एक्टिंग करने में लगा। शायद किस्मत को और ही कुछ मंजूर था, उनका एक्टर बनना ही मंजूर था, इसलिए कैंपस प्लेसमेंट में उनको नौकरी नहीं मिली। एक्टर बनने मुंबई आए तो पहली मुलाकात में मुंबई भी रास नहीं आई। वापस भागकर एमएनसी की नौकरी पकड़ी और जब जॉब में बात हाथ पाई तक पहुंची तो वापस मुंबई भागे। दूसरी कोशिश में सपनों की नगरी ने उन्हें गले लगा लिया। टीवी ऐप के कई हिट शो का चेहरा बनने के बाद आज वो पंचायत सीरीज में सचिव जी बनकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। आज की सक्सेस स्टोरी जितेंद्र बता रहे हैं। इंजीनियर से एक्टर बनने की अपनी कहानी बताते हैं जितेंद्र कुमार। फिल्में और वेब सीरीज। फिल्में शुरुआत का इंटरवल शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, गौन केस, चमन विहार, जादूगर, ड्राई डे, लेटरानी। वेब सीरीज परमानेंट रोमांस। टीवी ऐप पिक्चर्स, इमोचुअर, टीवी ऐप ट्रेवल, कोटा फैक्ट्री। फिर आई पंचायत, फिर बड़ा नाम करेंगे, ऐसे उन्होंने किए हैं। घर का माहौल हमेशा से इंजीनियरिंग वाला रहा। मैं राजस्थान के छोटे से गांव खेरतल में पैदा हुआ। 9वीं तक की पढ़ाई तो यहीं से हुई। फिर पापा का ट्रांसफ़र सीकर में हो गया तो हम लोग वहाँ चले गए। अपनी 10वीं की पढ़ाई यहीं से पूरी करी। मैं 2 साल के लिए कोटा चला गया। वहाँ पर मैंने आईआईटी की तैयारी की। मैं अपने स्कूल में 10वीं का टॉपर रहा। बचपन से तय था कि इंजीनियरिंग करनी है। मेरे घर में पढ़ाई और इंजीनियरिंग का ही माहौल रहा। पंचायत के जो हीरो हैं वो कहते हैं फिर क्या हुआ, टॉपर रहा है वो, इंजीनियरिंग का ही माहौल रहा। सिर्फ आईआईटी तक कोई नहीं पहुंचा था। मुझे कम उम्र में ही पता था कि आईआईटी जैसी कोई जगह है जहां से निकलने पर अच्छा पैकेज मिलता है। छोटे शहरों में बच्चों के सामने 2 ही ऑप्शन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या 2 साल की तैयारी। मैंने आईआईटी क्रैक किया और मुझे आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल गया। जीवन के अगले 4 साल फिर पश्चिम बंगाल में गुजरे। रामलीला में ताड़का बना तो एक्टिंग में दिलचस्पी आई। मुझे एक्टिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरे गांव खेरथल में रामलीला होती थी। अक्सर रामलीला रात के समय होती थी ताकि सारे लोग अपना काम ख़त्म करके उसे देख सकें। मैं भी रामलीला देखने जाता था। जब मैं वो देखता तो लगता कि एक क्या अतरंगी चीज़ है जिसमें परफॉर्म करने बाहर से एक्टर आ रहे हैं। फिर रामलीला मेरे स्कूल में भी होने लगी। मेरी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं स्टेज पर जाने से डरता था। लेकिन एक दिन स्कूल में रामलीला की परफॉर्मेंस थी और उसमें शामिल एक लड़की बीमार पड़ गई और आखिरी मिनट स्कूल से चली गई। मेरी ड्रामा टीचर बेहद परेशान होकर घूम रही थी कि इतने कम समय में उसकी जगह कैसे लिया जाए। तभी मैं क्लासरूम से पानी पीने के लिए निकला और उन्होंने मुझे देखा और मैं बचपन से कान में बाली पहनता था। बाली देखकर उन्हें लगा कि मैं लड़की का रोल निभा सकता हूँ। मेरे पास कोई कॉस्ट्यूम भी नहीं था। स्कूल की उस रामलीला में सारे बच्चे अपने कॉस्ट्यूम में थे और मैंने यूनिफॉर्म में परफॉर्म किया। मैंने ताड़का का रोल निभाया। जब मैं ताड़का बना तो मैं डर की वजह से अंदर ही नहीं जा रहा था। मैं आखिरी मिनट तक बोलता रहा कि मुझसे नहीं होगा। मुझे स्टेज पर धक्का देकर पहुंचाया गया। मैं जल्दी से स्टेज पर पहुंचा और ताड़का की सीरियल रोल में कॉमेडी करके आ गया। मेरी कॉमेडी लोगों को पसंद आ गई। उस एक प्ले से मेरा स्टेज का डर ख़त्म हुआ। फिर मैं स्कूल के बाकी कंपटीशन में हिस्सा लेने लगा। आईआईटी में बात और एक्टर मेरी ग्रूमिंग हुई। खेरतल से दूसरा या तीसरा स्टूडेंट था जिसने आईआईटी क्रैक किया था। खेरतल से होकर आईआईटी क्रैक करने पर मेरे अंदर 30 मार्क वाली फीलिंग थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन आईआईटी पहुंचकर मेरे सारे भ्रम टूट गए। वहां पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छी रैंक लेकर भी आए हैं। यहाँ का सिलेबस बहुत टफ था। यहाँ आकर मेरी पढ़ाई छूट गई। मैंने जेईई
आईआईटी का एग्ज़ाम हिंदी में क्रैक किया था। ऐसा बहुत कम बच्चे ही कर पाते हैं। आमतौर पर अधिकांश बच्चे इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देते हैं। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देते हैं। मेरा पूरा बैकग्राउंड ही हिंदी मीडियम का था। आईआईटी जाकर मुझे समझ नहीं आया कि मुझे अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही, यह सिलेबस मुश्किल है। ऐसे में कॉलेज के अंदर जो अलग अलग लैंग्वेज के ड्रामेटिक्स क्लब थे उनमें मेरी रुचि बढ़ी। मैं हिंदी ड्रामेटिक्स में शामिल हो गया और खूब सारे प्ले शो किए। बतौर एक्टर मेरी ग्रूमिंग आईआईटी में हुई है। कॉलेज में अंग्रेज़ी ना आने की वजह से इनसिक्योर रहा। मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में रही। जब मैं आईआईटी गया तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी इनसिक्योर रहा। वहाँ पर सामने से मुझे किसी ने बुरा फील नहीं कराया। मैं खुद अंग्रेज़ी ना आने की वजह से इतना डरा हुआ था कि पहले दिन ही मैं लोगों को बताने लगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। दरअसल पहले दिन ही फार्म और कई फॉर्मेलिटीज़ करनी थी और ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होनी थी। मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए जो मेरे आसपास बैठता था मैं उसे बताता कि मैं उनसे कहता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हें आती है क्या? वो मुझसे कहती कि उन्हें भी नहीं आती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब मैनेज हो जाएगा। सीनियर्स ने रैंकिंग में अल्प पसीने का मोनोलॉग बुलवाया। मुझे पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही थी। 2-3 दिन के लेक्चर के बाद मैंने तय किया कि एक शेड्यूल बनाऊंगा, जैसे कि मैंने कोटा में पढ़ाई के दौरान बनाया था। एक दिन मैं कॉमन रूम में बैठा था, तभी कुछ सीनियर्स वहां आ गए। उन्होंने सारे फ्रेंड्स को कॉमन रूम में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया। फिर उन्होंने सबको एक पेपर दिया जिसमें सेट ऑफ ए वुमन से अल पचीनो का ऑस्कर विनिंग मोनोलॉग था। मैंने अपने सीनियर से बहुत बदतमीजी से बात की और कहा कि मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, ये सब करने नहीं। फिर उन्होंने सख्ती से बोला कि तुम्हें करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे रूम पर आओ, मैं तुम्हें एक स्पीच पूरा दिखाता हूँ। मैं उनके रूम पर गया और 4-5 घंटे उस स्पीच को देखा, क्योंकि अगले दिन मुझे उसे परफॉर्म करना था। मैं रात भर रट्टा मारकर अगले दिन परफॉर्म करने पहुँचा। मैंने अलग अलग पचीनो की इतनी गंदी मिमिक्री की, सारे लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। परफॉर्मेंस के बाद मुझसे कहा गया कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा था, कल हिंदी एलियोकेशन है, तुम उसमें ज़रूर हिस्सा लेना। हिंदी वाले पार्ट के लिए मैंने गुरु फिल्म से अभिषेक बच्चन के कोर्ट सीन को परफॉर्म किया और गोल्ड जीत लिया। फिर मैंने ड्रामेटिक्स के लिए ऑडिशन दिया। वहाँ पर भी सीनियर बैठे थे, रैंकिंग वाला माहौल था। मैं अपने दोस्त के साथ ऑडिशन देने गया, लेकिन माहौल देखकर मैंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे समझाया तो मैंने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया। आईआईटी से पढ़ने के बाद भी कैंप सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि आईआईटी में पढ़ने के बाद सबको जॉब मिल जाती है। मेरे बैच में भी 97% स्टूडेंट की जॉब लग गई थी। मैं उन 3% में था जिन्हें जॉब नहीं मिली। इस बात से मैं काफ़ी परेशान था। उसी दौरान मैं अपने सीनियर विश्वपति सरकार के पास गया। उन्होंने पहले से तय कर लिया था कि उन्हें राइटर बनना है, तो वे प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं। जब मैंने उन्हें अपनी बात बताई तो उन्होंने कहा कि वो मुंबई जा रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो आ सकता हूँ, वो लिखेंगे और मैं एक्टिंग कर लूँगा। उन्होंने ही मुझे टीवी ऐप और यूट्यूब वीडियो के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर भी मैं उनके साथ मुंबई गया। शुरुआत में विश्वा के साथ ही बरोसवा में रहने लगा। उस वक्त 100 स्केच बन रहे थे, उनमें भी मुझे एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा था। जो काम मिला भी रहा था उनमें 4 लाइन बोलने का काम मिलता। मैंने अपने ऊपर जो भी कैरेक्टर ड्रिवन स्केच बनाया वो काफ़ी लोगों को दिखवाया। लोगों ने अच्छा फीडबैक नहीं दिया और कहा कि इस पर बैकलैश आएगा। फिर मुझे लगा कि एक्टिंग शायद मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है और मुझे सीखने की ज़रूरत है। 8 महीने की नौकरी, हाथापाई की नौबत आ गई। मुंबई में एक्टिंग फील्ड में 3 महीने तक हाथ पैर मारने के बाद मैंने मुंबई छोड़ने का फैसला किया। मैंने बेंगलुरु में अपने एक दोस्त को नौकरी के लिए कॉल किया। उसने कहा कि उसके कंपनी में एक वैकेंसी है, लेकिन बॉस बहुत खड़ूस है, कोई उस इंसान के अंडर काम नहीं करना चाहता है। तुमको करना है तो तुम आकर कर लो। जब मैं बेंगलुरु में जॉब करता था उस वक्त टीवीएफ लोगों में पॉपुलर हो रहा था। उन लोगों ने जो भी वीडियो बनाए वो खूब वायरल हुए। उसके बाद जब वो मेरा मुन्ना
जज्बाती लेकर आए तो वो वायरल हुआ और इसी प्रकार वह वायरल हुए। शुरुआती दिनों में टीवीएफ के साथ ऐसा ही होता है रहा। पिक्चर से पहले परमानेंट रोमांस हिट हो चुका था। कोटा फैक्ट्री और पंचायत ने मुझे घर घर पहुंचाया है। मुझे टीवी ऐप से बड़े पर्दे तक आने में टाइम लगा है। टीवी ऐप के साथ बहुत ज़्यादा बिजी था। मेरे अंदर उस वक्त तक फिल्मों को लेकर कोई रुझान नहीं था। मेरे पास चमन विहार फिल्म का ऑफ़र पहले आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मेरी पहली फिल्म चमन विहार थी, लेकिन गाने केस इससे पहले रिलीज हो गई थी। ये बताते हैं छोटे शहरों में जिस तरीके से परवरिश होती है, उसमें कोई इंसान काम क्या कर रहा है वो बहुत मायने रखता है। अपने जो भी प्रोफेशन चुना है उसमें इनकम आना बड़ी बात होती है। मैं अपने प्रोफेशन के जरिए अपना घर चला पाया, मेरे लिए ये सफलता है। जितेंद्र कुमार एक्टर बोलते हैं। पंचायत के पहले सीजन से ही फैंस मुझ पर प्यार बरसा रहे हैं। लोग बहुत प्यार और अपनेपन से मिलते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बीच का कोई बंदा है। लोग मेरे कंधों पर हाथ रखकर बात करते हैं जैसे कि सालों की दोस्ती हो। मेरे लिए अचीवमेंट है कि लोगों के बीच में अपने किरदार की वजह से जाना जा रहा हूँ।